हेलो फ्रेंड, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिक्स प्रपोजिशन। क्या पढ़ने वाले हैं? फिक्स प्रपोजिशन। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे एग्री, क्या लगा है? एग्री। एग्री विद, जब भी एग्री विद आएगा, क्या आएगा? एग्री विद, तो उसका क्या अर्थ होगा? सहमत होना। क्या होगा? सहमत होना। और जब भी एग्री के साथ विद लाएंगे आप, क्या लाएंगे? विद। वो किसके लिए आएगा? हमेशा व्यक्ति के लिए, किसी पर्सन के लिए। जैसे आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। जब भी आप एग्री के साथ विद लगाएंगे तो हमेशा क्या आएगा? वहां पर कोई व्यक्ति। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे आई एग्री विद यू। ठीक, नेक्स्ट देखो, एग्री टू। एग्री टू, जब भी टू आएगा उसका अर्थ भी सेम होता है, सहमत होना। एग्री विद भी सहमत होना और एग्री टू भी सहमत होना। मगर जब एग्री टू आएगा, क्या आएगा? एग्री टू, तो किसके लिए आएगा? हमेशा टू, प्रस्ताव के लिए। जैसे द टीचर एग्रीड टू, द टीचर एग्रीड टू माई प्रपोजल। ठीक है, तो जब भी प्रस्ताव आएगा, क्या आएगा? प्रस्ताव, तो क्या लाएंगे? एग्री टू। कोई व्यक्ति आएगा तो क्या लाएंगे? एग्री विद। वाकई में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहां देखो, एग्री विद पर्सन, एग्री टू प्रस्ताव। आसान है। यहां देखो, एंग्री, ये क्या है? एंग्री विद। ठीक है, क्रोधित होना या नाराज होना। ठीक है, तो एंग्री विद, क्रोधित होना व्यक्ति से। जब आप किसी व्यक्ति से गुस्सा हो या नाराज हो तो क्या लाएंगे? एंग्री। क्या लाएंगे? एंग्री विद। ठीक है, व्यक्ति से। जैसे ही वाज एंग्री विद मी, वह मुझसे क्या है? नाराज था। वह मुझसे क्या था? नाराज था। तो एंग्री, एंग्री विद। ठीक है, एंग्री एट भी आता है। क्या आता है? एंग्री एट। ठीक है, एंग्री एट, वस्तु से, किसी वस्तु से क्या होना? आप नाराज होना। ठीक है, आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, मैं आपके व्यवहार से क्या हूं? नाराज हूं। ठीक है, ध्यान रखना। जब भी एंग्री विद आएगा व्यक्ति, एंग्री एट आएगा तो क्या आएगा? कोई वस्तु। ठीक है, यहां देखो, अप्लाई फॉर, अप्लाई फॉर पद के लिए, यानी किसी पद के लिए प्रार्थना पत्र देना। ठीक है, या कोई एप्लीकेशन देना, अप्लाई फॉर। ठीक है, यहां देखो, ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। ठीक है, जब भी पद की बात आएगी तो क्या लाएंगे? अप्लाई फॉर। क्या लाएंगे? अप्लाई फॉर। ठीक है, अप्लाई टू भी आता है। क्या आता है? अप्लाई टू। अप्लाई टू किसके लिए आता है? किसी व्यक्ति को क्या देना? कोई एप्लीकेशन देना या फिर प्रार्थना पत्र देना। ठीक है, तो ही अप्लाइड टू द मैनेजर फॉर लीव। ठीक है, उसने मैनेजर को छुट्टी के लिए क्या दी? एप्लीकेशन दी। तो ध्यान रखना है आपको, अप्लाई फॉर पद के लिए, अप्लाई फॉर पद के लिए और अप्लाई टू व्यक्ति के लिए। ठीक है, बहुत आसान है। यहां देखो, ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड ऑफ आंख से अंधा होना, ब्लाइंड ऑफ आंख से अंधा होना। ही इज ब्लाइंड ऑफ लेफ्ट आइज, वह अपनी लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट आंख से कैसा है? अंधा है। तो आंख से अंधा होना, तो ब्लाइंड ऑफ। ठीक है, ब्लाइंड टू भी आता है। क्या आता है? ब्लाइंड टू भी आता है। तो ब्लाइंड टू का अर्थ क्या होता है? दोष या फिर किसी कमी से अंधा होना। आपका कोई दोष है या कमी है, उससे क्या होना? आप अंधा होना। ठीक है, यहां देखते हैं, ही इज ब्लाइंड, ही इज ब्लाइंड टू हिज ओवन फॉल्ट, वह अपनी कमी के प्रति कैसा है? अंधा है। ठीक है, तो वह अपनी कमी के प्रति कैसा है? अंधा है। ध्यान रखना, जब भी ब्लाइंड ऑफ लगाएंगे तो क्या लाएंगे? आंख की बात आएगी। जब भी ब्लाइंड के साथ ऑफ लगाएंगे आप, तो ध्यान रखना यहां पर क्या आएगा? आई, आंख से अंधा होना। और ब्लाइंड टू किसी दोष या कमी से क्या होना? अंधा होना। ठीक है, यहां देखो, बॉर्न ऑफ, बॉर्न ऑफ। ठीक है, यानी कि माता पिता से पैदा होना। जब भी आप बॉर्न के साथ क्या लगाएं? ऑफ। क्या लगाएं? ऑफ, तो माता पिता से पैदा होना। जैसे देखो, ही बाज बॉर्न ऑफ, ही बाज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स। ठीक है, वह अमीर माता पिता की क्या है? संतान था। वह अमीर माता पिता की क्या था? वो संतान। और बॉर्न इन, बॉर्न इन यानी किसी स्थान पर पैदा होना। जैसे ही बाज बॉर्न इन आगरा, उसका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। तो ये थे आसान। आपको क्या ध्यान रखना है? यहां देखो, एग्री, एग्री विद व्यक्ति और एग्री टू प्रस्ताव। ठीक है, ऐसी एंग्री विद व्यक्ति और एग्री एट वस्तु। ठीक है, अप्लाई फॉर पद के लिए, अप्लाई टू व्यक्ति के लिए। ठीक है, ब्लाइंड ऑफ आंख से अंधा होना, ब्लाइंड टू कमी से अंधा होना, अपनी कमी से अंधा होना। बॉर्न ऑफ अमीर माता पिता की संतान होना, बॉर्न ऑफ अमीर माता पिता की संतान होना।
और बॉर्न इन किसी स्थान पर पैदा होना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। हमारा पहले वाला जो चैनल था वो किसी ने हैक करके डिलीट कर दिया है, तो प्लीज़ इसको शेयर करें। थैंक यू।